24 अगस्त 2023 को ये अनाउंस किया गया कि ब्रे वाइट का 36 साल की उम्र में ही निधन हो गया। वाइट बिना किसी शक के WWE के सबसे क्रिएटिव और मनमोहक रेसलर्स में से एक थे और जाहिर तौर पर उन्हें बहुत याद किया जाएगा। ये वीडियो वाइट के बेहतरीन WWE करियर का एक जश्न है, जिसमें रेसलमेनिया पर हम ब्रे वाइट के करियर के 10 सबसे शानदार पलों की बात करेंगे। नंबर 10, फायरफ्लाई फन हाउस। 2020 में WWE ने वाइट और जॉन सीना के बीच की फ्यूड को वापस दिखाने का फैसला किया। इसके बाद दोनों का आमना सामना रेसलमेनिया 36 में एक फायरफ्लाई फन हाउस मैच में हुआ था और क्योंकि ये इस तरह का पहला ही मैच था, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि उन्हें इस मैच से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि WWE वाइट और सीना की इस नई पहल से फैंस एकदम हैरान रह गए थे। इस मैच की शुरुआत सीना की एंट्री से होती है, जिसके बाद सीना को फायरफ्लाई फन हाउस में टेलीपोर्ट कर दिया गया, जहां सीना को कुछ सपनों के सीक्वेंसेस में दिखाया गया, जिसमें सीना की पर्सनैलिटी में गलतियों को दिखाया गया था। ये एक जबरदस्त सोच थी और वाइट जैसा एक हुनरबाज ही इस तरह के कंटेंट के बारे में सोच सकता था। इस मैच में सीना के डेब्यू पर बात हुई, फिर सीना के हील बनने पर और फिर रेसलमेनिया 30 में सीना ने जब वाइट को हराया उस पर। अपने इस बेहतरीन मास्टरपीस के बाद बहुत सारे इंटरव्यूज में सीना ने ये कबूल किया है कि उन्हें ये मैच कितना ज्यादा पसंद आया था और उनके पास वाइट के बारे में केवल अच्छी बातें ही थी, एक रेसलर के तौर पर भी और एक आम इंसान के तौर पर भी। नंबर 9, द टीज बेबी फेस टर्न। रेसलमेनिया 32 के बाद WWE ब्रे वाइट को एक बेबी फेस के तौर पर दिखाने लगी थी। हालांकि वाइट का अपने फैंस के साथ कनेक्शन हमेशा से ही अच्छा रहा है, लेकिन वाइट को एक बेबी फेस बनाने की सोच अभी भी नहीं थी। उन्होंने रॉ पर रोमन रेंस के साथ मिलकर लीग ऑफ नेशन का सामना किया था और उस मैच के अंत में वाइट ने एल्बर्टो डेल रियो पर एक सिस्टर एबिगेल का इस्तेमाल किया और जब रेंस शेमस पर स्पेयर का इस्तेमाल करने वाले थे, तब वाइट ने रेंस की तरफ इशारा किया था और ये सच में WWE टीवी पर दिखाए गए सबसे बेहतरीन पलों में से एक था। नंबर 8, NXT गुड बाय। जब ब्रे वाइट और वाइट फैमिली NXT को अलविदा कहकर मेन रोस्टर में जाने की तैयारी कर रहे थे, तब वाइट को एक गुड बाय प्रोमो करने की इजाजत दी गई थी। वाइट के गुजर जाने के बाद ये प्रोमो देखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें बहुत सारी भविष्यवाणी थी। इस प्रोमो में वाइट फैंस को बताते हैं कि अगर उन्हें कभी उनकी जरूरत होगी तो उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, उन्हें केवल आसमान में देखना होगा और बजर्स का पीछा करना होगा। ये वाइट के NXT के रन का सच में एक सुंदर अंत था। नंबर 7, हिज मेन रोस्टर डेब्यू। ब्रे वाइट और उनके साथी ल्यूक हार्पर और एरिक रोवन को 2013 में मेन रोस्टर पर बुलाया गया था। उनके डेब्यू को प्रमोट करने के लिए WWE ने बेहतरीन वीडियो फुटेजेस शेयर किए, जिससे फैंस को वाइट फैमिली के बारे में पता चला। वो डरावने थे, खतरनाक थे और लोगों को टेक्सास चेनसॉ हत्याकांड की याद दिलाते थे। आखिरकार ये ट्रायो पहली बार मेन रोस्टर पर केन पर हमला करते हुए आया और इससे ये साफ हो चुका था कि WWE के पास एक असली मेगा स्टार आ चुका था। नंबर 6, वाइट फैमिली टर्न कोट। बीते सालों में वाइट फैमिली में कई नए सदस्य आए थे, लेकिन 2013 से 2014 के बीच एक छोटे से समय के लिए डैनियल ब्रायन इस ग्रुप का हिस्सा बने थे। ये कहना बहुत विवादास्पद होगा कि वाइट और ब्रायन के बीच का फ्यूड वाइट के WWE करियर का सबसे बेहतरीन फ्यूड था, लेकिन ये दोनों रिंग में एक दूसरे का सामना करने के लिए ही बने थे। उन दोनों का साथ में सबसे यादगार पल 2014 के शुरुआत में ही रॉ पर हुआ था, जब ब्रायन ने वाइट फैमिली की परछाई से बाहर आने का फैसला किया और एक केज मैच में वो वाइट के ही खिलाफ हो गए। इसकी वजह से ब्रायन को WWE के इतिहास का सबसे बड़ा ओवेशन मिला और ये पल वाइट की वजह से ही ज्यादा खास बन गया था।